गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो चलिए मैं आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाती हूँ। आज आपको लिंग और वचन, आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू। स्टूडेंट्स, आपको मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में भी लिंग करवाया था। लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपको मैंने हाफ ईयरली में कुछ शब्द लिंग के करवाए थे। देखिए, मैंने ये शब्द आपको पहले हाफ ईयरली में करवाए थे। एनुअल के हमारे शब्द होंगे ये वाले। आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, मैम आपको बोल रही हैं धीरे धीरे आराम से आप वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में अच्छी तरह से इनको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आपको ये तो अच्छे समझ में आ गया ना कि लिंग किसे कहते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि आदमी होता है, औरत होता है, नर होता है और नारी होता है। तो जिस शब्द से पता लगता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो नर है कि नारी है या आदमी है औरत है, उसको हम क्या कहेंगे? लिंग। जैसे शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, गाय का गायिका, ऐसे थे ना, उसी प्रकार से। तो आपके सिलेबस में इस बार ये शब्द हैं। ये वाले शब्द आप अच्छी तरह से करिए। किस प्रकार से इनमें लिखने में बदलना पड़ता वो भी बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे मालिका, मालिन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटी की मात्रा लगेगी। धोबिका, धोबिन, यहाँ भी मात्रा चेंज होगी। नाई, नायिका, नाइन, ना सुनने में नहीं आ रहा लास्ट वाला, लेकिन आपको ध्यान से रखना है। नायिका, नाइन। सेठ, सेठानी, यहाँ पे आ और नी का बदलाव आएगा। कविका, कवयित्री, क्या होगा? कवि का कवयित्री। ठीक। बिलाव का बिल्ली, आपको बिल्ली सबको पता है, लेकिन बिल्ली क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, उसका पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव। ठीक है। राजा का रानी, ये आप सबको पता है, राजा का रानी होता है। सरदार का सरदारनी, आपको नी लिखना है। दुल्हा का दुल्हन। ऊँट का ऊँटनी, आपने बहुत सा ध्यान देखा होगा, बहुत सारे शब्दों के आगे सिर्फ नी लगाने से वह स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ससुर का सास। युवक का युवती। बंदर का बंदरिया। तो बच्चों, इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने नॉर्मली भाषा में सुने होंगे, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं आता होगा। तो आप यह बहुत ध्यान रखिएगा कि ये सब आपका रिटन में आता है, आप कॉपी में लिखते हैं, अब वही चेक होती है। तो आप अगर गलत लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला आप अच्छी तरह से, जितने भी शब्द मैंने ये करवाए हैं आपको, देखिए तीसरे तक मैं मोबाइल रखी रही हूँ, आपको सारे वर्ड दिखाई दे गए होंगे। ये 15 शब्द हैं आपके, इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपके यूनिट टेस्ट में भी आएंगे। मैं आपको अभी से सिलेबस बता रही हूँ, आपका यूनिट टेस्ट में ये लेसन, आपका ये लिंक जो है ये आएंगे। दूसरा है बच्चों वचन। आपको मैंने वचन बताया था कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के उसके एक या अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जिससे पता लगे कि वस्तु हमारी वह जो चीज़ है वो एक है या अनेक है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसको हम कहते हैं बहुवचन। एक वचन जैसे बच्चा, चाबी, घोड़ा, पौधा। ऐसी बहुवचन में बच्चा का बच्चे, चाबी का चाबियाँ, घोड़ा का घोड़े, पौधा का पौधे। इसे पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आपके कुछ शब्द हैं, कौन कौन से देखिए, आप ये लिख लीजिए। आपके इसमें भी 15 वर्ड्स हैं। ये 15 वर्ड्स कौन से होंगे मैं बता रही हूँ आपको। जो मैं वर्ड बोलूँगी सिर्फ आपके वही शब्द आपके सिलेबस में आएंगे। इसमें बहुत सारे दिए, लेकिन आपको सब नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा। पत्ता का पत्ते, पंखा का पंखे, बेटा का बेटे, छाता का छाते, घोड़ा घोड़े। ठीक है। दवाई दवाइयाँ, बिल्ली बिल्लियाँ। इसमें बहुत ध्यान देना आपको, जब बहुवचन में बदलेगा तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, हर जगह पे बदलेगी। चिड़िया चिड़िया, देखिए यहाँ चंद बिंदु का फर्क आया, यहाँ पे इससे और इसमें किस में फ़र्क आया? चंद बिंदु का, और इनमें सब में चंद बिंदु लगता है। स्त्री स्त्रियाँ, ये देखिए यहाँ पे मात्रा का बदलाव है, छोटी की मात्रा आ जाएगी। कुर्सी
कुर्सियाँ। देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा और साथ में या के ऊपर चंद बिंदु भी लगेगा। फिर गाय, गाय, या में एक ही बिंदु वो मात्रा लग जाएगी, बिंदु लग जाएगा। कन्या, कन्याएं, ए में चंद बिंदु लगेगा, ध्यान दीजिएगा। वधू, वधुएं, वधुएं। घड़ी, घड़ियाँ, घड़ियाँ। कथा, कथाएं। ठीक है, तो कितने वर्ड्स हो गए? 15 शब्द आपके हो गए। 15 शब्द आपके लिंग के हो गए और 15 शब्द आपके हो गए वचन के। तो ये सब आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं देखिए बार बार मोबाइल आपके इसी पे रखी हूँ कि आप लोग नहीं लिख पाए तो फटाफट जल्दी से इसको लिख लेंगे आप लोग। सारे शब्द लिख लीजिएगा अच्छी तरह से और उनको लिखने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ऑलराइट, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, ये टेस्ट में भी आएंगे। ये अभी यूटी जो आपके होने वाले हैं उसमें आपके वचन और लिंग बदलो दोनों ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।